गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उपसर्ग शब्दों दो शब्दों से उपसर्ग शब्दों दो शब्दों से उत्पन्न है। पहला शब्द है उप, जिसका अर्थ होता है समीप। ठीक है। दूसरा शब्द है सर्ग, जिसका अर्थ है सर्जना। उपसर्गों के लगने से धातुओं के अर्थों में एक विलक्षणता आ जाती है। धातु के साथ उपसर्ग लगने से तीन परिवर्तन होते हैं। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जैसे विजय, पराजय, उपकार, अपकार। ठीक है। क्रिया के अर्थ में एक प्रकार का वैशिष्ट आ जाता है, जैसे गमन, अनुगमन, वचन, निर्वचन। ठीक। क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन हो जाता है, जैसे बास, अधिवास, उच्च, प्रोच। ठीक है। उपसर्ग शब्दांश जो किसी शब्द में पूर्व आकर विशिष्ट मतलब अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। इतना काफ़ी है वैसे। चलिए तो हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है। अति, उपसर्ग अति हो गया तो अर्थ होगा अधिक, सीमा से परे। ठीक है। अब इसमें अति लगा के हम उदाहरण देखेंगे। अतिगंध, अतिवृत्ति, अतिशय, अतिरिक्त, अतियुक्ति, अति अधिक, अतिक्रमण, उत्पन्न, अत्याचार, अतिवाद। ठीक है। अब फिर अधिउपसर्ग। अधिउपसर्ग इसका वो अर्थ हो जाएगा अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ और समीपता। ठीक। अधिकार, अधिकृत, अध्ययन, अधिराज, अधिवक्ता, अध्यक्ष, अधिशासी, अधिव्यवसाय, अधिष्ठित। फिर ये आ जाएगा हमारे पास अनु। अनु मतलब पीछे, क्रम, समानता। तो अनु लग के बनेंगे, अनुमान बन जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, अनुचर, अनुभव, अनुसार, अनुरोध, अनुशीलन, अनुरूप, अनुभाव, अनुप्रास, अनुराग। ठीक। अब बुरा, अभाव, विपरीत। ठीक है। तो आप लगा के हमारा अपराध, अपमान, अपव्यय, अपकर्ष, अपकृति, अपशगुन, अपशब्द, अपभ्रंश, अपहरण, अपकृत, अपसंस्कृत, अपशीघ्र। ठीक। ये हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे अपी माने निकट, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक। उदाहरण अभिमान, अभिधान, अभिसार, अपिंडी। इसको ज़्यादा नहीं पूछता। अभी ये बहुत ज़्यादा आता है। अभी मतलब सामने, अधिक, अच्छा। अभिमान, अभिसार, अभियोग, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिलाषा, अभिवृद्धि, अभिव्यक्ति, अभिनय, अभिमुख, अभियान, अभिनव। ठीक है। अब वाले पे आ जाएंगे। तो अब मतलब अर्थ होता है पतन, हीनता, उल्टा। अवनति, अवकाश हो गया, अवगुण हो गया, अवसर है, अवलंबन है, अवतरण, अवचेतन, अवरोध, अवरोह है, अवधान बन जाएगा, अवतंस, अवमानना हो गया। इसके उदाहरण हो गए अब आप सर्ग जैसे लगता है ना, तो उसमें क्या क्या बना जा सकता है। तक, सब तरफ से और आदर, आगमन, आभार, आजीवन, आकांक्षा। आकांक्षा अर्थ होता है इच्छा। आडंबर, आक्रमण, आलंबन, आधार, आचरण, आरोहण, आमूल, आदंत, आवरण, आवरण। ठीक है। अब उत और उद वाले, इसका अर्थ हो जाता है ऊपर और अधिक। उत्कर्ष, उद्रेक, उद्भव, उत्तम, उत्पाद, उत्पन्न, उद्गार, उद्गम, उद्दीप्त, उद्भाव, उत्संग, उत्सन्न, उत्सर्ग, उत्सर्जन और उत्फुल। सॉरी। अब मतलब होता है समीप और सहायक और छोटा। ठीक है। उपयुक्त, उपहार, उपकार, उपकूल, उपद्रव। उपद्रवी मतलब क्या कहते हैं, उपद्रवी होता नहीं एकदम शोर मचाएगा, लड़ेगा, उसको उपद्रव कहते हैं। इसका उपद्रवी बन जाता है, उपद्रवी। उपद्रव मतलब उपवास, उपभोग, उपनिवेश, उपनयन। अब दो और ये क्वेश्चन में दूर और तुष्ट। ठीक। मतलब बुरा, दुष्ट, कठिन।
तो इसके उदाहरण हैं दुर्गम, दुस्साहस, दुर्जन, दुर्जेय, दुर्लभ, दुश्चरित्र, दुस्साध, दुर्बुद्धि, दुराशय, दुष्कर, दुधुर्स, दुर्लभ, दुर्घटना, ये हो जाएंगे। ठीक है। फिर नी बहुत, नीचे, अलावा, मतलब इसका अर्थ है नी, अर्थ हो जाएगा नीचे, बहुत, कॉमा, नीचे, कॉमा, अलावा। तो इसमें बन जाएगा हमारे पास निवास, निकेतन, निवेदन, निक्षिप्त, निबंध और निवेश और निदान, टिकट। ये पूछे हुए हैं सारे, वही हमने लाए छाट छाट के। नी विसर्ग लगा के, तो कॉमा में निश और निर, इस पे हलंत लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिना, बाहर, निषेध। निर्देश, निर्वेद, निरीक्षण, निर्भय, बिना भय का। निराकरण, जिसका कोई कारण ना हो। निराश्रय, निराश्रय वो होता है जो किसी के ऊपर आश्रय ना करता हो, मतलब बिना आश्रय के जो बोले तो। निर्जीव, निर्मल, निष्कास, निषाद, निश्वास, निशब्द, निष्प्रह, निर्वाक। परा, परा का मतलब परा, इसका हो जाएगा और अर्थ हो जाएगा विपरीत, अनादर, पराधीन, किसी के अधीन होना। पराकाष्ठा, परामर्श, सलाह, परामर्श, कितने किसी से सलाह ले लो। पराविद्या, परावर्त, परार्ध। परि, परि का मतलब होता है चारों ओर, आसपास, अतिशय। परिचय हो गया, किसी से बातचीत करना, इसके बारे में पूछना, तो वो परिचय हो जाता है। पढ़े पढ़े शादी होता है ना, पढ़े बंद है उसमें। परिवर्तन, परिणाम, पारितोष, परिपूर्ण, परिशीलन, परिक्रमा। परिक्रमा मतलब जो गोले लगाते, क्या बोलते हैं, चक्कर। जैसे परिक्रमा, कहीं मंदिर में जाते हैं, शादी के बाद भी परिक्रमा लगती है, शादी, उसको भी बोलते हैं। ठीक है। परित्राण, परित्याग, परिवेश, परिसर, परिघटना। प्रा, अधिक, ऊपर, आगे और गति। ठीक। तो प्रालब्ध परिणाम बन जाएगा प्रस्थान, प्रख्यात, प्रपंच, प्रेरणा, प्रगति, प्रवेश, प्रसार, प्रताप, प्रबल, प्रवेग, प्रवंचना, प्रलाप, प्रमाद, प्रयोग, प्रयाग। ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे प्रति, इसके जो अर्थ निकलेंगे वो विपरीत हो जाएगा, समान, प्रतीक, परिवर्तन। तो प्रतिकूल, प्रतिहार, प्रतिमूर्ति, प्रतिबिंब, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतियोगिता, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिहिंसा, प्रतिघात। अब भी उपसर्ग विशेष, रहित, विपरीत, भिन्न। तो बिहार हो जाएगा, विमर्श हो जाएगा, विदेश, विवाद, ब्रह, विपक्ष, विज्ञान। विख्यात, विशिष्ट, ब्राह्म, विपर्याय, विप्रलंभ, वितृष्णा, वियोग। वियोग मतलब होता है किसी का, मतलब जैसे होता है नहीं, जैसे श्रृंगार रस होता है, तो उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता है। संयोग वो होता है जिस मतलब, अरे सॉरी मैं भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा, विनिश्चित, बाद में जब याद आएगा तो बता दूँगी। सम और संग, मतलब अर्थ होता है संयोग और पूर्णता। संतोष, संचय, संशोधन, संगीत, संस्कार, जैसे सम्मुख, समक्ष। ठीक है। संचय, संभाषण, समग्र, समालोचना, संदेश और ये संपादक। ठीक है। सु माने अच्छा और सरल। स्वागत हो गया, सुकर्म, सुयश, सुरक्षा, सुधार, सुभाषित, सुकवि, सुजन, सुकृत, सुदूर, सुकुमार, सुभाषित, सुसंगठित, सुअक्षर। अब ये जो है हमारे हिंदी के उपसर्ग, ये जो हमने पढ़े थे वो संस्कृत के थे। ठीक है। अब हम हिंदी वाला पढ़ेंगे। उपसर्ग अर्थ हो जाएगा निषेध और अभाव और अंजान। तो अपड़, अजान, अजान, अथा, अलग, अनाम। अकाल, अचेत, अमूल, अगाध, अस्पृश्य।
अध आधा, अधखिला, अधकचरा, अधपका, अधज, अधकहा, अधविया। अनु, अभाव, निशेष, निषेध, अनजान। इनको अन जोड़ के बनाएंगे, अनपढ़ बन जाएगा हमारा, अनमोल, अनसुनी, अनगढ़, अनहित, अनिच्छा, बिना इच्छा के। अनहित मतलब जो किसी के हित में काम ना हो। उन का एक कम, जैसे होता है ना 49, 59, 29, 39, 69, जिसमें एक कम हो जाएगा, ठीक। ओ और अब, हीनता और नहीं। औखड़, औघट, गुड़, ऑर्डर। सा और शु, अच्छा सहित। सुकर्म, सुपूत, सुपात्र, सुटौर, सुलेख, सुडौल, सुसान। शार, शात और शहीद, शगोत्र, शरश, शहीद, ससकी। दु, बुरा, हीन, दुकाल, दुलारा, दुशाल। इसमें नी का है, ही अभाव, निधड़क, निडर, बिना डर का। निहत्ता, निकम्मा, किसी काम का नहीं। कम, कम का अर्थ हो जाएगा मैं हीन, थोड़ा। कमजोर, कम समझ, कम अकल, कमशिन, कमखत। ये उर्दू के जैसे अभी अभी यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, इसका एक पूछा गया था सी में से, याद नहीं आ रहा है। उपसर्ग बा उपसर्ग पूछा गया था। खुश, अच्छा। खुशबू, खुशमिजाज, खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशहाल। गैर, नहीं, अभाव, गैर हाजिर, गैर मिजाज, गैर मुमकिन, गैर घर, गैर वाजिब। गैर सरकारी, गैर कानूनी। दर में, दरअसल, दरबार, दरमियान, दरकार, दरवेश, दर हकीकत। ना, अभाव, नापसंद, नादान, नाराज, नाबालिग, नामुमकिन, नालायक, ना उम्मीद। ये पूछा था, आ गया, याद नहीं आ रहा था, आ गया। बा, अनुसार में, बनाम, बदस्तूर, बदौलत। तो बदौलत में पूछा गया था कि मतलब बदौलत था और भी बदौलत, बावजूद, मतलब ऐसे कई 4-5 जो है शब्द दिए थे उन्होंने, तो उन्होंने पूछा था कि बा वाला कौन सा उपसर्ग है जिसमें बा लगाया, खाली बा का। बदौलत वाला था। बेइजलास, बकौल। बद माने बुरा, इसका अर्थ हो जाता है बदबुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज, बदहज़्म, बदबू, बदहवाश, बददुआ, बदकिस्मत, बदशक्ल, बदचलन, बदनीयत, बदसूरत। बाशात, बावफा, बामुलाहजा, बाइंसाफ, बाकायदा। बिला, बिना, बिला कैद, बिला कसूर, बिला शक, बिला मुलाजा और बिला बिला ख्याल। बे, बिना, बेईमान, बेशर्म, बेदर्द, बेचारा, बेचैन, बेधड़, बेइंसाफी। बेकाम, बेहोश, बेडौल, बेहतर, बेअकल। ला, बिना, इसका अर्थ हो जाता है लाचार, लावारिश, लाजवाब, लापता, लापरवाह, लाइलाज। सर, मुख, तो सरदार हो गया, सरताज, सरगना, सरकार, सरहद। हम, तो बराबर। ये हम सब का प्रयोग जो है बराबर के लिए बराबर के लिए करते हैं, और जो आप शब्द होता है वो अपने से बड़े के लिए करते हैं। हम उम्र, हम सफ़र, हम वतन, देखिए उसमें वो भी बता गए। हमराज, हमदम, हमदर्द, हम कदम। जो हमसे मतलब हमारे बराबर का हो, हर चीज़ में हमारे साथ चलना चाहे, वो होता है हमारे बराबर का। हर, प्रत्येक, हर रोज़, हर साल, हर आदमी, हर एक, हर तरह, हर तरफ, हम रहा। ठीक है, ये आज की क्लास है। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी इससे मतलब इससे पूछना हो तो बता सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।